अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ CS409 के प्रैक्टिकल कोर्स की असाइनमेंट नंबर 1 शेयर करने वाला हूं, जो कि स्प्रिंग 2026 की है। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। 30 अप्रैल इसकी ड्यू डेट है। जो स्टूडेंट देख के बना सकते हैं उनके लिए मैंने ये सोल्यूशन प्रिपेयर किया है, वो देख के बना लें। जो जिनको डिफ़िकल्टी पेश आ रही है या टाइम का मसला है, तो फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके पेड सोल्यूशन हासिल कर लें। इसमें ये सिमिलरली इसका जिन स्टूडेंट का मेजर कोर्स है उनको उसके असाइनमेंट और ये असाइनमेंट बिल्कुल सेम टू सेम है, इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आपको यहाँ पर जो है बेसिकली ज़्यादातर प्राइमरी की और कीज़ की तरफ फोकस किया गया है, और ERD सेम ERD एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को की तरफ फोकस है। दोनों ही कोर्सेज की असाइनमेंट इस दफ़ा ऑलमोस्ट सेम आई है। पहले क्वेश्चन में सिर्फ आपने कीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि कौन कौन सी हैं। पहली कंपोजिट की है क्योंकि ये 2 कीज़ हैं, ठीक है। स्टूडेंट इन स्टूडेंट टेबल CNIC कैन यूनिकली आइडेंटिफाई। अगर स्टूडेंट ID जो है वो प्राइमरी की होगी, तो जो CNIC है या कोई और होगी तो हम उनको कैंडिडेट की या सेकेंडरी की कहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट ID सिलेक्टेड एज ए मेन आइडेंटिफायर स्टूडेंट टेबल, तो प्राइमरी की होगा क्योंकि जो यूनिकली आइडेंटिफाई और मेन आइडेंटिफायर है वो प्राइमरी की होता है। फिर सिस्टम जनरेट स्टूडेंट ID ऑटोमेटिकली फॉर ईच स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जनरेट ऑटोमेटिकली जो होती है वो सर्टिफिकेट की होती है, जो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होती है, ठीक है, या ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। उसके बाद कोर्स ID है स्टूडेंट ID यूनिकली आइडेंटिफाई एनरोलमेंट रिकॉर्ड्स, जो दोनों आइडेंटिफाई कर रही हैं वो दोनों सुपर की हैं, ठीक है, इन्हें हम सुपर की कहते हैं। उसके बाद ERD है। ERD के अंदर आपने 4 चीज़ें करनी हैं। पहले आपने एंटिटी आइडेंटिफाई करनी है। जो मेन असाइनमेंट में काम है वो यही है। पहला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। आपने यहाँ पर एंटिटीज़ आइडेंटिफाई करनी है, आपने उसके बाद एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट आइडेंटिफाई करने हैं, उसके बाद उनके रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करने हैं, और फिर सारी डायग्राम ड्रा करनी है। सबसे पहले ये 4 एंटिटी हैं: डिपार्टमेंट, डॉक्टर, पेशेंट, अपॉइंटमेंट, ठीक है। इनके एट्रीब्यूट अगर आपको इसके अलावा भी कोई लगता है कि ये होना चाहिए तो आप ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा रूल नहीं होता कि आपने जो है वो ऐड नहीं कर सकते। बेसिकली इसमें आपने रिलेशनशिप एंटिटीज़ का प्रॉपरली शो करना सीखना होता है, और असाइनमेंट भी इसीलिए आपकी दी गई है कि आप उसको सीख सकें। डिपार्टमेंट ID जो है वो प्राइमरी की है, ये लाजमी लिखिएगा। यहाँ डॉक्टर ID प्राइमरी की है। जब भी कोई और ID जिसके साथ रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा होता है जिस एंटिटी के साथ दूसरी, तो उसकी जो भी प्राइमरी की होती है वो दूसरे टेबल के अंदर फ़ौरन की बन जाती है, ठीक है। जहाँ जहाँ भी रिलेशनशिप है वो उसकी प्राइमरी की और फ़ौरन की बनी हुई है, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप 1 to many का रिलेशनशिप है डिपार्टमेंट डॉक्टर का, फिर पेशेंट अपॉइंटमेंट का 1 to many है, फिर डॉक्टर अपॉइंटमेंट का 1 to many है। मैनी टू वन और 1 to many एक ही बार लिखना होता है। ये उसी रिलेशनशिप को दोबारा नहीं लिखना होता, बस लिखते हुए आपने बताना है। सॉरी, जो डायग्राम है उसमें नहीं लिखना होता आपने। फिर अपॉइंटमेंट और डॉक्टर का उसी तरह मैनी टू वन हो गया, और पेशेंट और डॉक्टर का मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है। ये डायग्राम देख लें। और इसको उन्होंने कहा भी हुआ है, वैसे आपको इसमें असाइनमेंट में आपको मेंशन किया है, एक सेकंड में आपको बता दूं। हाँ जी, उन्होंने कहा MS Visio और MS पेंट में से कोई एक यूज़ करना है इसको ड्रा करने के लिए, ठीक है। आपके पास वर्ड मौजूद होगा तो फिर MS Visio होगा। इसकी वीडियो जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप जाकर देख लें कि MS Visio को डाउनलोड कैसे करना है। ये डायग्राम है, देख लीजिए। डिपार्टमेंट और डॉक्टर का 1 to many रिलेशनशिप, डिपार्टमेंट और पेशेंट का रिलेशनशिप यहाँ मेंशन नहीं किया। मैं एक मिनट वो भी देख लेते हैं कि क्या रिलेशनशिप है, यहाँ मिस हो गया आई थिंक। डिपार्टमेंट और पेशेंट का रिलेशनशिप क्या है। डिपार्टमेंट और पेशेंट के दरमियान में रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। ये रिलेशनशिप यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, ये इसको आप रिमूव कर सकते हैं यहाँ पर। बेसिकली जो डिपार्टमेंट है उसका डॉक्टर के साथ रिलेशनशिप है, डॉक्टर और पेशेंट का मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, डॉक्टर और अपॉइंटमेंट का 1 to many है,
पेशेंट और अपॉइंटमेंट का वन टू मैनी है। डिपार्टमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है डायरेक्टली पेशेंट के साथ। ये आप इसके रिलेशनशिप में भी देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट का कोई भी कनेक्शन नहीं है पेशेंट के साथ। ठीक है, ये माई मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर मिस्टेक हुई है एक कि वो रह गई हुई है मेरे से। इसका MSBO का सबसे चीज़ यही बेस्ट है कि आप वहाँ से डायरेक्टली कंट्रोल ए करें, जो डायग्राम आपने बनाई है कंट्रोल भी करें, आराम से इजीली डायग्राम यहाँ आ जाती है। और एक और फ़ायदा भी है कि अगर आपने MSBO की फ़ाइल आपसे डिलीट हो गई है और वर्ड में आपने डायग्राम पेस्ट की हुई है, कोई और इमेज हो, आप उसे इस तरह एडिट नहीं कर सकते। लेकिन आप अगर इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ ही आप एडिट कर सकते हैं इसे। कोई भी आपने कुछ भी करना हो इसको आप यहाँ पर इसके अंदर ही वर्ड के अंदर रहते रहते इसको एडिट कर सकते हैं। है ये इमेज है लेकिन आपको एडिट करने की ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, MSBO में आपने कैसे करना है, फाइल में आना है, न्यू में आना है और यहाँ पर ERD सर्च कराना है। ठीक है, यहाँ पर सर्च करा के सारी नोटेशन मुख्तलिफ आ जाएंगी आपके पास। तो आपने ये एम्प्लॉय ERD डायग्राम जो है आपने ये लेनी, क्योंकि आपको कोर्स में ये वाली नोटेशन पढ़ाई गई है। बस इतना सा काम करना है और आपने डायग्राम ड्रॉ कर लेनी। बड़ी ही आसान और सादा सी इसकी डायग्राम है। ठीक है, इसमें कोई ऐसे ज़्यादातर कम्प्लेक्स और सिर्फ 4 एंटिटीज हैं और उसके एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, यहाँ मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करूँगा। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वह इससे फ़ायदा उठा के बेहतरीन असाइनमेंट तैयार कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।